कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की इच्छा। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग उपस्थित हैं समय पे। और आज एकादशी है, बहुत पावन दिन है आज के दिन। पुरुषोत्तम मास में एकादशी भी परम एकादशी। हाँ, तो ये एकादशी अच्छा, महारानी की जय। और उसमें हम सब वैष्णवों का समागम है। प्लीज अनम्यूट मत करिए बीच में, एक आदमी अनम्यूट करते तो सब लोग कर देते हैं। तो हम लोग एकत्रित आए हैं, और आज का जो वर्णन है वो ऐसा है कि शायद उसमें क्लास का जरूरत ही नहीं। जैसे कल भी सिम्टम्स पढ़ रहे थे हम लोग, वैसे आज जो है भगवान के बारे में जब युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे उनके हालचाल के बारे में, पूरे परिवार का नाम आने वाला, तो वही में एक लंबा सीरीज है। युधिष्ठिर महाराज भी इतना बड़ा परिवार है, लास्ट में प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि वो इतना बड़ा है कि युधिष्ठिर महाराज को भी पूरा याद नहीं रहेगा, इतना इतने फैमिली मेंबर्स है कृष्णा का, यदु डायनेस्टी। तो आइए हम सब कहाँ तक पहुंचे हैं। तो भीम को बुला के जब युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसे से मैं देख रहा हूँ, ये क्या है, कोई अनहोनी का संदेश तो नहीं है, और अर्जुन अब तक लौटा नहीं है, ये लौट के आएगा, तो सारा चीज पूछ रहे हैं अभी वो। तो आइए उस सूत गोस्वामी शौनक आदि से वो सारा वार्तालाप सुनने के बाद बोल रहे हैं। आइए सुनते। श्रीनाथ जी, पर म्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट नहीं है। तो हम 22वें श्लोक में हैं, स्कंद पहला अध्याय 14 श्लोक 22, श्लोक नंबर 22। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः। वो ब्राह्मण शौनक, while Maharaj Yudhishthir observing the inauspicious signs on the earth at that time, was thus thinking to himself, Arjun came back from the city of the Yadus, Dwarka। तो द्वारका नगरी से जो ये वार्तालाप कर ही रहे थे भीम से, और ये सब वर्णन कर रहे थे कि मुझे ये सब दिखाई दे रहा है, तब तक वहां पे अर्जुन जो है वो लौट गए, द्वारका से लौट आए। अब देखिए क्या होता है 23वां श्लोक। तम पादयोर निपतितम अयथा पूर्वम अतो आतुरम अधो वदनम अबिंदु सृजंतम नयना नयनाब्जयुः। When he bowed at his feet, the king saw that his dejection was unprecedented. His head was down and tears glided from his lotus eyes। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए व्यक्ति किस प्रकार से आता है, तो आप कई बार उसके बोलने के स्टाइल से, चलने के तेजी से, मतलब आंखों के आईब्रोज ऊपर नीचे होने के लेवल से आप समझ जाते हैं कि वो क्या सिचुएशन से गुजर के आया हुआ है। ओह सॉरी, वेरी गुड। आज भी हमने वो कीर्तन करने के बाद प्रणाम मंत्र गायब हो जाता है। ठीक है, आप लोग प्रणाम मंत्र गा लेते हैं, वेरी गुड। हाँ, बस इसको खत्म कर देता हूँ, नहीं तो ये वर्ष फिर उसमें हम फेल कर लेंगे वर्ष। तो ये जो है वो कीर्तन वाला मूड आ गया ना, तो चला जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पे वो जो दंडवत किए हैं तो उनके आंखों में आंसू हैं, और वो देख के ही युधिष्ठिर महाराज बहुत कुछ समझ गए। तो क्या समझे वो अगले वर्ष में देखेंगे, प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्तिलक्ष्मीपते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जैसे वो चरण स्पर्श कर रहे हैं और जिस तरीके से उठ के वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, उसी से युधिष्ठिर महाराज बहुत कुछ आकलन कर लिए थे, अंदाज लगा लिए थे। आइए 24वां श्लोक देखते हैं। यहाँ डिजेक्शन कहा गया है। डिजेक्शन यानी जैसे तिरस्कृत कह सकते हैं, तिरस्कार भी है, लेकिन मतलब निग्लेक्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन जैसे होता है ना कि अब किस कैसे बोले हम ये, है ना। कभी कभी किसी अगर हमारे किसी रिश्तेदार का यहाँ पे देहांत हो जाता है, स्पेशली जिसका अपेक्षा नहीं था, तो हम मतलब आगे क्या बोले, फिलॉसफी तो सारा सबको मालूम होता है, इस बोलने वाले को मालूम होता है, सुनने वाले को मालूम होता है। अब बोले तो बोले कैसे सवाल आ जाता है, क्योंकि वहां उस सामने वाले व्यक्ति का आप इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए। तो 24वां आता है, विलोक्योद्विग्न विलोक्योद विलो विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छायम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृदं मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। Seeing Arjuna fail due to heartfelt anxieties, the king, remembering the indications of sage Narada, questioned him in the midst of friends. तो ऐसे अर्जुन का ये जो फेल, मतलब चेहरा ऐसे एकदम मुरझाया हुआ, लटका हुआ, ऐसा दुखी टाइप, ये और पूरा हार्टफेल्ट एंजाइटी यानी पूरा तनाव युक्त जो उनका स्थिति था। जो राजा है युधिष्ठिर, ये नारद मुनि के जो वचन थे उनको याद करते हुए उन्होंने दोस्तों के बीच में अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर उवाच, 25वां श्लोक। युधिष्ठिर उवाच दानर्तपूर्यां नः स्वजनः सुखमासते मधुभोज दशार्धः सात्वतान्धक वृष्णयः। महाराज युधिष्ठिर said, my dear brother, हे मेरे परम भाई, please tell me whether our friends and relatives, ये जो हमारे मित्र और बंधु हैं, such as मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, आर्ह, सात्वत, अंधक, and the members of यदु family are all passing their days in happiness. तो कृपया करके मुझे ये आप बताने का कष्ट करिए कि ये जो इतने सारे अभी नाम लिए, भोज, मधु, दशार, आर, ये सारे अलग अलग मतलब फैमिली के कैटेगरीज है उन्हीं में, तो ये कैसे हैं, और बाकी जो यदु के परिवार है ये कैसे हैं, ठीक तो है ना। तुम्हारा चेहरा जो ऐसा लटका हुआ है, क्या हुआ। तो और आगे पूछते हैं। आज बस ऐसे पूछने वाला चीज है, ठीक है। ये कभी कभी अच्छा लगता है, सिलेबस जल्दी खत्म होता है। हाँ, तो कभी कभी होता है ना कि एक ही श्लोक में पता चला 2-2 दिन लग गए। हाँ, कभी कभी 10-10 श्लोक एक ही दिन में खत्म हो गए, तो टीचर भी खुश रहता है, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, है ना, वैसे वाला चीज है। शूरो मातामह कच्चिन् स्वस्ति आस्ते वाथ मारिषः मातुलः सानुजः कच्चिन् कुशली आनकदुन्दुभिः। Is my respectable grandfather शूरसेन in a happy mood? क्या मेरे शूरसेन जो दादाजी हैं वो अच्छे मूड में हैं? And are my maternal uncle वसुदेव and his younger brothers all doing well? क्या जो मेरे मामा लगेंगे वसुदेव और उनके जो भाई इत्यादि सब कुशल मंगल तो हैं? पूछताछ कर रहे हैं, और बहुत एंजाइटी वाला है। मुझे जितना डाउट है, ये ऐसा भी नहीं पूछा होगा जैसे हम लोग गा रहे हैं। वो तो लाइक होता है ना कि क्या है, सब कुशल मंगल तो है ना, लेकिन ऐसे टाइप। अभी तब सब संस्कृत में बात करते तो हो जाता होगा, हम लोगों को संस्कृत को ट्रांसलेट करके समझना पड़ रहा है। सप्त स्वसारस तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजा आसते सश्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। His 7 wives headed by Devaki are all sisters.
आर दे एंड देयर सन्स एंड डॉटर्स इन लॉ ऑल हैप्पी? तो उनके जो 7 पत्नियां हैं देवकी और उनकी बहनें, ये 7 पत्नियां हैं, आर दे एंड देयर सन्स एंड डॉटर्स इन लॉ हैप्पी? क्या उनके पुत्र और उनके जो क्या बोलेंगे उसको, पुत्र और दूसरे को बोलते क्या बोलते हैं, पुत्र और बहुएं, हाँ, वो सुखी हैं, मतलब उनके वाइफ्स लोग सुखी हैं? ये पूछ रहे, ये बेसिकली युधिष्ठिर महाराज ये श्लोकों में केवल उस परिवार का हालचाल जानना चाहते हैं। मतलब याद रखिए कि अभी ये एक एक का नाम ले रहे हैं, वो नाम ले लेके वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ इसका पल्स ब्रेकडाउन हो जाता है। जहां ब्रेकडाउन होगा तो समझ जाएंगे ये राजा है ना, कुशल राजा है। तो आप सामने वाला नहीं बोल पा रहा है, तो जैसे होता है ना छोटे बच्चे को आप जैसे छोटे बच्चे को प्रॉब्लम है, बोल नहीं पाता है वो, तो जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, क्या हुआ, भैया ने मारा? तो नहीं बोलेगा कुछ। ओ, कुत्ते ने काटा? नहीं। ओ, दादाजी ने मारा? हाँ, चालू तो पता चलता है किसने किया। तो वैसे ये हुआ कौन है, कौन किसके वजह से इसका मुंह लटका और इतना महीना लग गया, क्या ये सिम्टम्स हैं? तो सबका कुशल जानने का प्रयास करें। नाम जो ही लेंगे, वो जिसके नाम पे रो देगा, तो मतलब वही है। तो ये युधिष्ठिर महाराज अपना क्वेश्चन पूछ पूछ के ट्राई करे समझने का। हाँ, 28 और 29। एक्चुअली अब कोई कह सकता है प्रभु जी बस ट्रांसलेशन पढ़ के आगे चलिए, लेकिन एक्चुअली हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक वर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उच्चारण भी कर लेने से हमें कृपा प्राप्त होती है। कच्चिद राजा अहु को अहु को जीवती असत पुत्रो से चानुजः हृदि कः ससुतो अक्रूरो जयंत गद शारणः आसते कुशलं कश्चित् ये च शत्रुजित् आदयः कच्चित् आसते सुखं रामो भगवान सात्वतां प्रभु। Our Ugrasen, whose son was the mischievous Kamsa and his younger brother still living. हाँ? क्या उग्रसेन और जिसका बेटा ये कंस था, वो और उनके जो भाई हैं, जो उनके भाई हैं, क्या ये अभी भी जीवित हैं, सब ठीक ठाक हैं? और अक्रूर जयंत गदा शारण शत्रुजीत ऑल हैप्पी? क्या ये सारे जो अक्रूर जयंत गदा शारण शत्रुजीत, ये सब सुखी हैं? हाउ इज बलराम द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एंड द प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज? रामो भगवान सात्वताम पति सात्वताम प्रभु। तो राम यानी यहाँ पे बलराम जी की बात हो रही है। इनफैक्ट जो गौड़ीय वैष्णव जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो उसमें जो राम आता है वो बलराम आता है। इसलिए जो बाहर वालों का लॉजिक है कि राम पहले बोलना चाहिए और कृष्ण बाद में बोलना चाहिए, वो गलत है। ये भाव का बात है। तो यहाँ पे वैसे परपोर्ट में ज्यादा बोलने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि कोई पूछताछ हो रही है, पर यहाँ पे बलराम जी का पूरा एक पैराग्राफ आया हुआ है। पैराग्राफ पूरे जो परपोर्ट है वो बलराम जी के ऊपर है, ये बताते हुए कि बलराम जी जो है ये विष्णु तत्व है और वो भगवान से अभिन्न है। यानी ऐसा कहते हैं कि कृष्ण में और बलराम में कोई फर्क नहीं है सिवाय कलर के, है ना। तो कृष्ण और बलराम ये लीला को एनहांस करते हैं। और अ, जैसे मैंने एक बार टेक्निकली भी समझाया है मेरे ऑनलाइन वाले में टॉप डाउन सीरीज में, और चैतन्य चरितमृत के मध्य के 20वें अध्याय में पूरा दिया हुआ है कि अवतार को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रकाश विग्रह के रूप में भगवान कृष्ण ही बलराम बनते हैं। तो प्रकाश विग्रह का मतलब है कि वो एक्सपांशन करते हैं और मैनिफेस्टेशंस करते हैं और अपने ही लीला को एनहांस करते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो जीव शक्ति जो है, यानी हम सब जो है, हम सब जीव है, हम सब ईश्वर नहीं, हम सब भगवान के शरणागत जीव हैं। लेकिन भगवान जो है, विष्णु तत्व जो है ना, वो इंडिपेंडेंट है, स्वराट है ना। कल किसी ने पूछा ना कि क्या भगवान और एक परब्रह्म बना सकते हैं, तो पर ब्रह्म ही विस्तार करते रहते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, द्वितीय है ही नहीं कोई। हाँ, तो ये राम जी हैं, बलराम जी, है ना।
बोलो बलराम जी की जय। तो बलराम जी ही कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और जगाई मधाई का विस्तार, जगाई मधाई का जो है उद्धार करके एक मिसाल कायम कर देते हैं। हाँ, पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। मस्त भजन है ना। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौरचंद्र, सब अवतार सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सदृढ़ विश्वास कौरी। हाँ? तो ये तो नित्यानंद प्रभु के रूप में जब बलराम जी आते हैं, ये वही बलराम जी हैं जो मतलब रोमहर्षण ने उनको आदर नहीं दिया तो सिर्फ घास से उसका वध कर दिया। ये वही बलराम जी हैं जो नित्यानंद प्रभु के रूप में महाप्रभु की कृपा बांटने के लिए वो नगर आदि ग्राम जाके लोट पोट हो रहे जमीन में। बोल रहे दरवाजा टकटका के, आइए आइए, महाप्रभु ने कृपा का दरवाजा खोल दिया, ले लीजिए। हे पतित जीवों, तुम्हारा वैसे ही कोई नसीब नहीं है, तुम कलयुग में जन्म लिए हो, तुम्हारा कोई लेवल नहीं, तुम बड़े बंगले गाड़ी कुछ भी बना लो, तुम्हारे औकात नहीं है, ये जो मिल रहा है नहीं मिल सकता तुमको। आ जाओ आ जाओ। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। हाँ? कहते द्वारे द्वारे किया, सबके द्वार में जा जाके धूलाते लौटाए, पूरा लौट जाते थे धूल में, एक्सटेसी में, कृष्ण नाम के एक्सटेसी में धूल में लड़ जाते थे। तो ऐसे कहते हैं सोनार पर्वत जिन धूलाते लौटाए, ऐसा लग रहा था सोने का पर्वत धूल में लोटपोट हो रहा है। हाँ? तो बहुत अच्छी अच्छी लीला है। वैसे नित्यानंद प्रभु बैठते थे, वो मगरमच्छ के ऊपर छाती उसके मारते थे, बोलते बोल गौरांगा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु है। तो बलराम जी जो सबका वध एक क्षण में कर देते हैं, देखिए कितना सुंदर ये का भाव है इस युग में कि दोनों भी कृष्ण और बलराम हम सबको हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आइए आइए, कृपया करके नाम लीजिए, अपना उद्धार करिए। तो उसमें भी कलयुग का जीव जो है वो अपने ही दारू पार्टी में लगा हुआ है और उसको अपना ही देख रहा है, उसको शरीर और इंद्रिय और उसमें जो लगा हुआ है उसी में कचरे में गिरा हुआ है, उस गर्क में गिरा हुआ है। न गुरुओं की बात मान रहा है, न साधुओं की बात मान रहा है, न वो भगवान के बात मान रहा है। बड़ा दर्द होता है भगवान को। और इसलिए भगवान जीव को इंडिपेंडेंट किए ना, उसको स्वतंत्रता दी है, वो स्वराट नहीं है, पर उसको स्वतंत्रता, इच्छा का जो है मैनिफेस्ट करने का स्वतंत्रता दी है। इसलिए वहां बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं। तो अभी यहाँ युधिष्ठिर ने पूछा, क्या बलराम जी कुछ ऐसे तो इशू नहीं है, बताइए सब ठीक तो है। 30वां श्लोक। प्रद्युम्न सर्ववृषणीनां सुखम आसते महारथः, गंभीर गंभीर अयु अनिरुद्धो वर्धते भगवानुता। हाउ इज प्रद्युम्न द ग्रेट जनरल ऑफ वृष्णि फैमिली, इज ही हैप्पी, क्या प्रद्युम्न खुश है? एंड इज अनिरुद्ध द प्लेनरी पोर्शन एक्सपांशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड फेयरिंग वेल, क्या अनिरुद्ध ठीक है? तो आप सबको तो मालूम होगा अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव ये भगवान के विस्तार है, बलराम जी के भी विस्तार है। तो वैसे अनिरुद्ध जो है वो कृष्ण के पोते हुए, ठीक है ना। तो और प्रद्युम्न जो है वो कृष्ण के पुत्र हुए। तो क्या ये जो पुत्र है उनके बच्चे सब सब ठीक तो हैं? देखिए कृष्ण का छोड़ के सबके बारे में पूछ लिया। हाँ, तो जैसे एक बार मायावादी लोग करते हैं ना, मायावादी क्या किए, मायावादी लोग का कैसे कैसे करते हैं, भगवान का डिस्क्रिप्शन नहीं करते, जो जो शाश्वत नहीं वो नहीं है ये बोलते हैं वो। हाँ ये न न ये न ये न ये न वो। हाँ, लेकिन वो जो है वो नहीं बताते। जैसे एक बार राजा था, उसका एक तोता था। हाँ, तोते से बड़ा प्रेम था उसको, और तोते को अपमान भी कर दे उसको मार देता था। तो एक बार उसने एक तोता एक आदमी को रखने के लिए दिया, जाओ तुम रखो। और बोला, और रोज उसको बोले दरबार में आओ मुझे अपडेट दो तोता कैसा है मेरा। तो वो तोता एक दिन जो है अंदर मर गया।
अब मर गया तो इसको आया टेंशन, मैं लाऊं कहां से तोता, और इसका तोता इसके भाषा बोलता है, अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, झूठ बोल नहीं सकता। तो राजा ने पूछा हाँ बताओ कैसे है तोता, तो बोलते अब जो है ना वो आराम अच्छे से करता है। अच्छा, और खाना पीना, ओ आजकल तो वो निर्जल एकादशी के व्रत में उसका क्या मूड बन गया है। अच्छा, तो बोले और गाना वाना गाता है, बोले अब तो वो मौन व्रत का पालन करने लगा है, इतना प्रभाव हो गया है धर्म का उसके ऊपर। तो बेसिकली राजा बता बे, अबे वो मर गए बता ना मुझे। तो बोलते अच्छा ऐसा, हाँ वही ऐसे ही समझिए आप, क्योंकि डायरेक्ट बोलता मर गया तो वो ये हो जाता। तो ऐसे यहाँ युधिष्ठिर महाराज सब बोल रहे हैं, सबका पूछ रहे हैं, पर कृष्ण का नहीं पूछा है। तो यहाँ पे वो प्रद्युम्न को बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर इस परपुट में नहीं लगता मुझे, अगले परपुट में वो, हाँ अगले में आएगा, उनके कितने हैं तो अगले में आएगा, लेकिन बता सकते हैं। तो जैसे कृष्ण जो थे उनको 16,108 रानियां उनकी थी, ये तो आप सब मतलब ये तो रटा हुआ है, ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको भी पता है कि 16,108 रानियां, और हर एक रानी से 10 बेटा और एक बेटी, तो बेटियां तो चलो विवाह होके जाएंगे, 10 बेटा उनको गिनते हैं हम। तो 10 बेटा कितना हो गया, तो 16,000 यानी कितना हुआ, 16,000 61,000, 1,61,080 पर मिले। हाँ चलो ठीक है, ऐसा कुछ तो हो जाएगा। और उनके 10-10 बेटे, मतलब अब उनका विवाह होगा, उनका विवाह होगा तो उतने पत्नियां आएंगी ना, इंटू 2 कर दो, और उनके 10-10 बच्चे और एक एक बेटी, और ये कृष्ण का परिवार था। जितना बड़ा भगवान बना सकते हैं ना उतना हम सोच भी नहीं सकते। हाँ? हम क्या, यहाँ पे लोग कल की अवतार और बाबा बनने में लगे हुए हैं। हाँ? एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख के फटा कपड़ा पहन के अपने को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं लोग। हाँ? तो लेकिन ये देखिए यहाँ पे भगवान ओरिजिनल कौन है, भगवान संभाल सकते हैं इतनों को। तो, यहाँ पे अगला श्लोक लेते हैं 31। सुषे सुषेणश्चारुदेशश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णीं प्रवतः सपुत्रा ऋषभादयः are all the chieftain sons of Lord Krishna, such as Sushena, Charudeshna, Samb, the son of Jambavati, and Rishabh, along with their sons, all doing well. तो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो बच्चे हैं, फिर उनके जो बच्चे हैं, क्या ये सब ठीक ठाक कर रहे हैं अपना काम। 32-33 तथैवानुचरा शौरै श्रुतदेवोऽध्व आदयः सुनन्दनन्द शीर्ष्ण्या ये चान्ये सात्वतवर्षभा अपि सत् स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्णा भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बुद्बद्ध सौहृदा। Also, Shrutadev, Uddhav and others, Nanda, Sunanda and other leaders of liberated souls who are constant companions of Lord are protected by Lord Balram and Krishna. तो कह रहे हैं नंद सुनंद इत्यादि जितने भी लोग हैं ये तो बलराम और कृष्ण से सुरक्षित है। आर दे ऑल डूइंग वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, क्या सब अपनी अपनी जगह पे सही कार्य कर रहे हैं। डू दे हु ऑल आर इटर्नली बाउंड इन फ्रेंडशिप विद अस रिमेंबर आवर वेलफेयर। तो ये जो हम सबसे संबंधित जितने लोग हैं क्या ये हमारा भी हित सोच रहे हैं, मतलब ऐसा टाइप। तो मतलब ये सोच रहे हैं कि संबंध तो नहीं बिगड़ गए, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी राज्यों में 1 मिनट में संबंध बिगड़ जाते हैं। तो क्या हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है 34 भगवान अभी गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्त वत्सलः आया आया आया। कृष्ण का नाम पिछले श्लोक में नाम आया, लेकिन कर्तव्य रूप से आया। अब जो है हमारे प्रभु का नंबर आया। भगवान अभी गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्त वत्सलः कच्चित पुरे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सुहृद्व्रतः। अब वो कह रहे हैं
Is Lord Krishna the Supreme Personality of Godhead who gives pleasure to the cows, the senses, and the Brahmanas, who is very affectionate towards his devotees, enjoying the pious assembly at Dwarkapuri, surrounded by his friends? अब वो कह रहे हैं कि ये जो हम लोग गाते हैं ना, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, भगवान गाय को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत यानी बहुत। भगवान जो है इंद्रियों के भी स्वामी हैं, ऋषिकेश कहते हैं, यानी जो हमारे इंद्रिय हैं ये सब भगवान के नियंत्रण में है। भक्त वत्सलहा, अपने भक्त के पुकार के लिए भागते हुए जाते हैं। अगर भक्त ने प्यार से पुकार लिया ना, उनको रहा नहीं जाता, भागते हुए चले जाते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए रे। हाँ? तो भागते हुए जाते हैं भगवान। इसलिए कभी भी आपको समस्या हो ना तो भगवान से एकदम बैठ के बोल देना है बस। मेरा एक दोस्त है धीर प्रशांत, मेरा खास ब्रह्मचारी फ्रेंड है, बहुत बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, बहुत अच्छा डिवोटी है। तो उसका एक चीज मुझे बहुत पसंद आता था, उसे कभी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता था टेम्पल में, तो मैनेजमेंट में से लड़ता नहीं था, जाके भगवान से बात करता है, ये क्या चल रहा है मैं उसको बोलता था तुम्हारा अच्छा है, डायरेक्ट बोले क्या करने का, मैनेजमेंट क्या कर लेगा, यही करता है सब, क्या मिलता है तुमको मुझे कष्ट देके तो ये मेरे ऐसे डिवोटीज होते हैं, उनका फर्स्ट होता है कि मैं भगवान से बात करूं। आज भी सुबह मैं ये पढ़ रहा था परिवार, तो मैं सोचा कि अभी ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु जी को सारा कृष्ण का डायनेस्टी मालूम होगा, और ये सब नाम सुन सुन के तो ऐसा लगता है कि किस चीज का पता करूं और कहाँ कहाँ से पता करूं, पता भी नहीं चल रहा है, नाम ऐसे पहली बार ही पढ़े। अब मैं बोला अभी पब्लिक में तो फ्लॉप शो हो ही जाता है, लेकिन अब करे क्या, जो है अपना लेवल होने वाला है। फिर मैंने भगवान को बोला हाथ जोड़ के कि भाई देखो कम से कम जिस रेफरेंस में जो नाम आए हैं मेरे मुख से, बस एटलीस्ट वो रेफरेंस निकले, बस ये गड़बड़ ना करूं मैं। तो हम जब कभी होते हैं तो एक भक्त का स्वभाव होता है, जो साधना भी करते हैं, जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, तो हमारा कौन है, हमारा भगवान की सिवा और कोई है नहीं। तो वही जाके हम अपना जो है ना हृदय से बस इतना करिए, प्रार्थना करिए तो बात करिए, दिल से खोल के बात करिए, वहां वो याद रखिए वो पूरा सुन रहे हैं, वो पूरा सुन रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो मूर्ति है, ओरिजिनल कृष्ण कहाँ है, ऐसा मत सोचिए। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन वहीं खड़े हैं। लेकिन आपको क्या नहीं मेरे साथ डांसिंग वाला चाहिए फेसबुक इंस्टाग्राम में डालने के लिए, वैसा नहीं होता है वो है, हम लोग यहाँ कथा कर रहे हैं, वो ये पूरे इस कॉन्शियस इज हियरिंग एवरीथिंग, वो सुन रहे हैं सब कुछ, वो आप सबको देख रहे हैं, कौन कैमरा में है कौन कैमरा में नहीं है, कौन कैमरा में नहीं है और सो के लेट के सुन रहा है। हाँ, तो भगवान सब देखते हैं, है ना, और हर एक का प्रसादी उसके हिसाब से देते रहते हैं, ले तेरा था, तेरा इतना, हाँ तेरा इतना तो इसे प्लास्टिक ये में बहुत डालना। इंपॉर्टेंट है। अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज, लाल बिहारी म्यूट कर दीजिए, लाल बिहारी महतो जी म्यूट कर दीजिए। तो ये भगवान जो है बहुत पर्सनल है, इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सलः। और भगवान मतलब अपने भक्त के लिए भाग के आते हैं, कहीं भी देखिए, जैसे द्रौपदी का आपको मालूम है, जब खाना नहीं था तो उसने पुकारा, भागते आए। हाँ, वस्त्र हरण के लिए भगवान भागते आए। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए वनवारी, निरकर है नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। हाँ, भगवान भागते हुए आते हैं। और भगवान ऐसे है ना, गजेंद्र जो है वो भी पुकारा, ऐसे नहीं कि मनुष्य के लिए जाते और प्राणियों के, ना 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 ना, ये 84 लाख योनियां आपके लिए हैं टाइम पास करने के लिए। ये जो बाउंड्रीज बना के रखे ना देश के, राज्यों के, जिलों के, हाँ, समाज में मानसिक बंधन बना के रखे हैं जाति प्रजाति के नाम पे, ये सब आपके हैं, भगवान का नहीं है। भगवान तो बोलते हैं कि ठीक है, जो गुण है वो आपके अलग अलग बने हुए हैं। हाँ, वो देखिए फोटो गणेश मोक्ष पर। तो ये जो बने हुए हैं, भगवान ये सब नहीं देखते, भगवान केवल उस आत्मा की पुकार को सुनते हैं। वो जो ही बोलता है प्रभु आप
आप जो भी है सर्वे सर्वा, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुनिए। इसलिए कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कृष्ण का भक्त हो, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी हो जिसको भगवान कौन है मालूम नहीं, पर उसे ये मालूम है कि संसार के मालिक जरूर कोई है जो हमेशा हमको देखते हैं सुनते हैं। ये भी फेथ बहुत बड़ा चीज है। वो भी कई बार आप देखिएगा, कोई सिंपल औरत है, वो डेली वर्कर टाइप काम करती है, वो ईटा बालू करती है, 50 100 रुपए 200 कमाती है, बच्चे को खिलाती है, उसको वो साड़ी में झुला के रखती है। हाँ, नहीं, जब उसको तकलीफ आता है तो वो उसका तो वो भगवान को पुकारती है और भगवान उसको मदद करते हैं। भगवान मतलब इज ए पर्सन ऑफ फुल हार्ट। तो भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान का बहुत क्योंकि सब उन्हीं के पुत्र हैं, सब उन्हीं के हैं। तो इसलिए यहाँ युधिष्ठिर महाराज उनके भक्त वत्सलता के बारे में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो सबसे बड़ा भक्त अर्जुन का, सॉरी, कृष्ण का ओरिजिनल सखा और हर अवतार में जोड़ी के रूप में आने वाले अर्जुन वहां खड़ा था। और जब द्वारका जाके और किसी का कुछ नहीं हुआ, तो अब मेरे भक्त वत्सल भगवान के बारे में बताओ, ये युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। और ये बहुत और यहाँ पे जो है अर्जुन जो है वो हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और देखिए भगवान है ना, ये इतना कर देते हैं ना भक्तों के जीवन में, इतना उनका दिया हुआ रहता है कि इनफैक्ट भक्त जो भक्ति कर भी रहा है वो नगण्य है, मतलब भगवान को काउंट भी नहीं करते। भगवान देखते ही तुम मेरे पास आ रहे हो। हाँ? और ऐसा नहीं है, जैसे देखो, अब जैसे भगवान, अभी अमीर लोग काजू खाते हैं, काजू बादाम जो भी कॉस्टली आलमंड्स, आई नीड आलमंड्स इन ब्रेकफास्ट, तो वो आलमंड्स खाता है। और वही मूंगफली में ऐसा कहते हैं कि 10 ग्राम मूंगफली में जितना प्रोटीन और उसमें जितना स्टफ होना चाहिए, वो आपको मतलब 100 ग्राम काजू में नहीं होगा। तो अमीर का प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत मेहनत से जो निकला है वही खाएगा, महंगा देके। प्रोटीन वोटीन वो भी चाहता है, लेकिन वो खाएगा इस तरीके से। तो भगवान बोलते जा, तू काजू महंगा मेहनत कर, पैसा कमा और महंगा काजू खा जा। हाँ, कोई कोई गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर पाता, तो उसको वो 4 मूंगफली डाल देगा तो जमीन में इतने मूंगफली आएगी, उसका साल गुजारा हो जाएगा। और उस मूंगफली में उतना ही ताकत है जितना उस काजू में। एक केले में जितना न्यूट्रिएंट्स है उतने 5 सेब में है। तो क्वेश्चन है कि गरीब वो एक केला खा लेता है, अपना भूखा है तो 2 केला खा के शांत हो जाता है, वो इक्वल है। ये जो कटे कटे करके जो एप्पल खा के लोग रखते हैं, हाँ? तो ये हमें लगता है कि ओ माय गॉड, एप्पल लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपका ब्रेन वॉश होता है, वो अलग चीज है। लेकिन असलियत ये है कि भगवान निम्न से निम्न स्तर तक और उच्च से उच्च स्तर तक सबको अपना मानते, भेद नहीं करते। तो इसलिए यहाँ जब वो पूछ रहे हैं कि युधिष्ठिर को पूछ रहे हैं कि भक्त वत्सल मेरे प्रभु जो है, और जो ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं। देखिए भगवान ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वैष्णव तो है ही, ब्राह्मण कौन? तो सिर्फ जन्म से नहीं, नॉट बाय बर्थ, प्रॉपर लिखते हैं, नॉट बाय बर्थ बट बाय कर्म। सोचो वो व्यक्ति, 2 मिनट के लिए सोचो, ऐसे सरकार के बहुत सारे लोग होते हैं या कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग अपने पार्टी के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। हाँ, घर घर जाके जागरूकता लगाते हैं कि हमारी पार्टी का मुद्दा समझिए, हमारे साथ चलिए, हमारे साथ आंदोलन करिए। तो भले ही कभी कभी उसको सीट मिले ना मिले, लेकिन उसका आदर बड़ा होता है कि ना, ये हमारे पार्टी के बड़े पुराने विचारधारी व्यक्ति हैं, तो वो एक आदर होता है। तो कृष्ण का जो पार्टी है, ये हरे कृष्णा पार्टी, इसमें जो घर घर जाके जन जन में वेदों का ज्ञान, जो भगवान की वाणी है, उनको बताए, वो व्यक्ति कितना महान है। हाँ, मुझे आज भी याद है, मैं श्रीरंगम गया था, तो वहां एक बच्ची आई थी, वो लोकल ही थी, किसी ब्राह्मण की बेटी होगी, बच्ची थी वो, भक्ति भाई। और वहाँ हमारे एक सीनियर थे, हमारे, तभी तो मैं शर्ट पैंट में था, लेकिन कोई सीनियर ब्रह्मचारी थे वहां पर। उनको ऐसे ऐसे धोती खींच के बोलती है, तो बोले हाँ यस। तो बोलते, वो इंग्लिश बोली, वो उनको लगा ये लोग अंग्रेज है, सब अंग्रेज तो थे नहीं, बल आधे अंग्रेज थे आधे इंडियन थे। तो वो हर यात्रा में तो खींच के बोली, तो बोले यू नो व्हाट, बोले व्हाट, माय फादर नोज ऑल द 4 वेदास। तो वो जो बच्ची का इनोसेंस है देखिए, है ना? तो वही इनोसेंस कृष्ण में होता है।
वो देखता है कि मेरे वेदों के वाणी को कितना प्रचार कर रहे हैं। तो उन ब्राह्मणों के लिए भगवान के हृदय में बहुत ही ज्यादा स्थान है। इसलिए कभी कोई ब्राह्मण वेद वाणी का प्रचार करे, सिद्धांत अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिसेस में भी प्रायोरिटी ऊपर नीचे होते हैं, किसी भी ब्राह्मण का मन में भी अनादर ना करे। हाँ, बाहर से बोल के या हाथों से तो दूर का बात है, मन में भी प्रणाम, वही अपना मन को पहले बोले शांत, अपना प्रणाम करें और उनसे उनका हालचाल पूछें। अगर कुछ है दक्षिणा, इमीडिएटली वो ये नहीं सोचना बटे में अरे मेरे दे दो, जो दान आए हाथ से दे दो, प्रणाम करो, आशीर्वाद, क्योंकि वहां से सीधा भगवान का ध्यान जाता है। ऑब्वियसली वैष्णव, उनके भी ऊपर वैष्णव होते हैं, ब्राह्मण जानते हैं कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी बड़े वैष्णव होते हैं कि दिन रात केवल भगवान का नाम कीर्तन ही करते रहते हैं। अभी कल हमारे रोज यहाँ से ऑटो जाते हैं ना, गांव गांव जाते हैं, हमारा 250 गांव कवर करने का प्लान है। तो हमारे 5 ऑटोज में 8-8 10-10 बच्चे जाते हैं और सब लोग ऐसा कीर्तन और झाल और झैम्पे लेके बजाते हुए कीर्तन जाते हैं। तो 5 ऑटो एक साथ जाते हैं, फिर वो टाउन में, फिर वहां से सेपरेट हो जाता है अलग अलग विलेजेस के लिए। एक दिन में 2 गांव कवर करते हैं। और पहले हर साल हम लोग क्या करते थे, यहाँ से लंच बना के गांव तक पहुंचाते थे। इस बार हमने चेंज कर दिया सिस्टम। इस बार गांव वाले को पहले बोलते हम लोग आ रहे हैं, और उधर हम लोग गांव में ही एक एक घर में एक एक बच्चा खा के आते हैं। तो एक माता को एक ही बच्चे को खिलाना है, तो उसको भी लोड नहीं होता। और 8 बच्चे 8-10 बच्चे रहते तो हर एक बच्चे को प्रसाद भी मिल जाता, हमको भी लोड नहीं होता। तो ये जब गाड़ी जा रहा था तो कल एक आया था शॉप वाला, हमको यहाँ भक्तों को भी मिला। तो वो बोला मैं कभी इधर आया नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि मुझे बोल रहा था कि धर्मों में मतलब बड़ा वो दिखाई देता है। लेकिन बोले जब ये बच्चे पिछले 5 दिन से जो मेरे दुकान के सामने से जा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगा राम राज्य आ गया। मैं देखना चाहता था कहाँ है, इसलिए मैं आया। तो देखिए ये जो है ना, ये बहुत अलग काम है वैष्णवों का, नाम कीर्तन। हाँ, कलयुग में और कुछ नहीं काम आने वाला, ये नाम कीर्तन ही आने वाला है, संकीर्तन ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे जो अब युधिष्ठिर हैं, तो इन्होंने ब्राह्मणों का भी बोला कि कैसे भगवान ब्राह्मण को प्रिय हैं। और क्या वो द्वारकापुरी वाले खुश हैं, उनसे क्या क्या चल क्या रहा है अर्जुन बताओ। अभी 35-36 कर लेंगे और आगे देखेंगे कल का। ठीक है, आज ज्यादा ही सिलेबस कवर कर दिया मैंने। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर करें। यस प्रभु, आप वाहन को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बंद होते हैं। प्रभु जी मेरा वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं था प्रभु जी, मैं कल गीता अध्ययन कर रहा था, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग वाला अपना। तो प्रभु जी लास्ट में मैं देखा हूँ प्रभु जी कुछ मतलब इसमें, एक मिनट में बताता हूँ प्रभु जी, वो मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया प्रभु जी, तो मैं बोला थोड़ा सा आपसे पूछूंगा। ये इसको श्लोकानुक्रमाणिका बोलते हैं। तो इसमें जो ये शब्द श्लोक रहते हैं, तो इसको हम कैसे मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें क्या बोलते हैं सहयोग में या अपने उसमें ले सकते हैं, जैसे श्लोक इसमें आधा आधा श्लोक है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा इसको। गीता के अंत में और गीता है, देखो यार, हाँ मेरे हाथ में गीता है। मेरे हाथ में चाहिए, आपको पूछेगी। ये देखिए, श्लोक अनुक्रमणिका बोल रहे ना अब हाँ ये हाँ हाँ हाँ, इसमें समझ रहा हूँ। हाँ ठीक, हाँ बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ अभी मेरे पास जो है वो इंग्लिश वाला है, ठीक है, तो सेम आपका जी हिंदी में जी होगा, कोई दिक्कत। जी तो जैसे यहाँ जी जी देखिए, यहाँ डी लिखा हुआ है, डी। जी। तो डी से जो श्लोक चालू होगा, हम्म। ददामी बुद्धि योगम तम, अभी हो सकता है ददामी नीचे वाले लाइन में हो, आगे वाले लाइन में हो, कहीं भी हो सकता है। तो जो जी ऐसे वर्ड है, तो वो क्या करेगा आपको समझो। अब मुझे एक इतना याद है, पत्रम पुष्पम या ददामी बुद्धि योगम तम, तो श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा है, तो आप खोजते तो बैठेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया है, ददामी में आपको जाना है, देखिए पहले ही आ गया, ददामी बुद्धि योगम तम 10.10। अब 10.10 में जाइए, आप खोलिए। गीता क्लास में मिल जाए। एब्सेंट है क्या? अभी आ गया जी प्रभु, क्वेश्चन, नहीं नहीं, मैं आपका वो क्लास भी सुना हूँ प्रभु जी, और सुनता हूँ बराबर। उसमें तो सिखाए इसे थे ये यही थोड़ा चीज। सा समझ, हाँ ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, भाई मैं पूछ रहा था। जी, यस, ठीक रियान। ठीक है, हरे कृष्ण। रियान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी मेरे आज 3 क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके पूछूं कि इकट्ठे पूछ लूं? देखो मेरा मेमोरी शॉर्ट है, एक एक करके पूछो। ओके सर, पहला क्वेश्चन है कि जब कृष्ण भगवान ही परम भगवान है तो वेदों में उनका वर्णन क्यों नहीं मिलता, ऐसे पुराणों में ही क्यों है? एक वेद दिखा दो जिसमें उनका वर्णन नहीं है। नहीं, कृष्ण शब्द का तो वर्णन सुना है हमने, लेकिन ऐसे जैसे भागवतम में लीलाएं दिखाई जाती है, ऐसा कुछ क्यों नहीं भागवत है? को छोड़िए ना, हम वेदों की बात कर रहे हैं। आप हम्म। वेदों में से एक वर्ड ले आइए, एक वेद ले आइए, एक उपनिषद ले आइए जहां भगवान का वर्णन नहीं है। चल चलिए, फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सतयुग और त्रेता युग में अगर विग्रह सेवा नहीं होती थी तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एक टाइम के मिनट एक लोगों ने मिनट एक कृष्ण मिनट एक भगवान मिनट का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सी हाँ, युग में नहीं होती थी? सतयुग और त्रेता युग में तो ये जो ध्यान विधि और श्रीरंगम में यज्ञ। मंदिर है ना रंगनाथ जी का, ये हम्म, अनादिकाल ब्रह्मा जी से पूजा होते होते नीचे भगवान राम से नीचे नीचे विभीषण लेके गया था। ये सभी युगों में हम्म। विग्रह पूजा होती है। लेकिन ऐसा क्यों वर्णन आता है कि सतयुग में लोग ध्यान तुम्हारा विधि से। प्रॉब्लम क्या है मालूम है बेटा रियान? हम्म, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैं हम्म, बता रहा हूँ। तुम अंग्रेजी से पढ़े हो, मैं बता रहा हूँ। इंजीनियर हम्म, तो मैं भी हूँ, इसलिए तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ये हम्म, इंग्लिश स्टाइल से पढ़ने वाले लोगों का प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूँ। ये यही उस कल्चर से जीने वाले लोगों का। ऐसा नहीं है, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, करिए, और बता रहा हूँ उसमें हम्म, एरर क्या है। एरर ये है ना, आप एक वर्ड सुन लिया तो बाकी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये गलत है। जैसे हम्म, अगर हम कहते हैं कि द्वापर में मूर्ति पूजा होती थी, विग्रह पूजा मानी जाती थी, इसका मतलब कि नाम कीर्तन नहीं होता था। और जब विग्रह भगवान के तो नाम तो भगवान का निकलेगा, लेकिन नाम कीर्तन वहां पे प्रबल रूप नहीं लेगा, वहां विग्रह पूजा को मान्यता दी जाएगी। अगर सतयुग में यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में किसका नाम लिया जाएगा? भगवान का नाम लिया जाएगा। तो नाम तो तभी भी लिया जाएगा, लेकिन हम्म, यज्ञ जो है वो प्रमुख माना जाएगा। कलयुग में यज्ञ होता है ना, अभी भी संकीर्तन यज्ञ होता है, फिर ऐसे भी यज्ञ होता है, लेकिन वो प्रमुख नहीं माना जाएगा। नाम कीर्तन में जो नाम लिया जाएगा वो प्रमुख माना जाएगा। ये वेस्टर्न स्टाइल से पढ़ाई करने वाले लोगों का प्रॉब्लम यहाँ में, ओह दिस इज दिस हम्म, देन ऑल इज एक्सक्लूडेड। ये मीडिया स्टाइल है। हम्म, मीडिया वाले क्या करते हैं इसमें एक माता जी मीडिया वाले मेरे को बोली, क्या प्रभु जी आप मीडिया वाले बोल के है ना रुला देते हैं। तो एनीवेज क्या करें। देखो ये मीडिया वालों का स्टाइल क्या होता है, वैसे पर बुलाएंगे, क्या आपने ये कहा, यस और नो। वो बेचारा जवाब देता है नो यस और नो। अरे भाई तू अपना मेकअप पोत के आई है, तुझे क्या जाता है यस और नो में? अपना अपना बेसिकली आप अपना बात करवा रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि आपको ये प्रायोरिटी एक्सक्लूसिवनेस इसमें से डिफरेंस समझना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग हम्म, स्टडी करते वेदों में, प्रभु जी ये ऐसा हो गया तो बाकी ऐसा क्यों नहीं हुआ? कौन बोला ऐसा नहीं हुआ? हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं और एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी में बैठ जाते हैं। हाँ एक बार, जी। एक बार बता रहा हूँ, सुनो, ऐसा प्यार से लो, ऐसा मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ सर। हाँ एक बार, एक बार आपको नहीं, आपके माध्यम से बाद में ऑनलाइन भी सुनेंगे ना तो उनकी भी धुलाई हो जाती बिल्कुल। है। तुम मेरे अर्जुन हो, है ना, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, वो बाद में सुनेंगे। तो एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ एक प्रभु जी थे, तो उन्होंने कुछ पौधे वौधे लगाए थे, उन्होंने ऑनलाइन बोल दिया कि हमारे यहाँ 100 आम हैं, इतने चीकू लगे हुए हैं, इतने केले हैं, ये वो। तो राजस्थान की एक माता जी हैं, वो प्रिंसिपल हैं, तो बड़ी इंप्रेस हो गई कि आ हा ये होना चाहिए एजुकेशन, ऐसा टाइप बहुत खुश हो गई। और वो अपने पति का, अपने बेटे का, तीनों खुद का, तीनों का फ्लाइट टिकट बुक की और फोन करके आई कि मैं आ रही हूँ, बड़ी इंटरेस्ट देखना चाहती हूँ, मैं इस मॉडल को मेरे यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि हमने लगाए हैं, पर अभी मतलब ऐसे बड़े तो हुए नहीं ना, अभी मेरे अमरूद ही आ रहे हैं। मेरा कटहर और जामुन आए इस बार, रेयरली आम थोड़े थोड़े आए थे, तो ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। तो वो माता जी आ गई और प्रॉपर ओला गाड़ी करके आई। एयरपोर्ट से प्रॉपर ओला गाड़ी करके आई पूरे परिवार के साथ, तो ट्रॉली वॉली पूरा भर के सामान कि हम महीना भर रहेंगे। ठीक है, वो आई और हमारा तभी मंदिर इधर था, मंदिर था इधर, लेफ्ट में गेस्ट रूम था, इधर बच्चों का रूम था, और आगे का भी डेवलपमेंट होने वाला है, ये पेड़ पौधे इधर ही साइड। वो आई इधर पेड़ पौधे देख के बड़ी खुश हुई, हाँ वाह बहुत अच्छा, एंट्री में इतना है तो अंदर जंगल में आम ही आम होगा। वो प्रभु जी को पूछी, प्रभु जी हमको बगान घुमाइए ना, कहाँ है? तो बोले ये क्या है?
उसका 50,000 डूब गया एक मिस इन्फॉर्मेशन से। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो ये वेस्टर्न स्टाइल है हम्म, प्रभु। हाँ, आप कभी भी, मैं जी देखता हूँ लोग बोलते हैं प्रभु जी कर्म समझाइए, ऐसा नहीं होता है। जैसे ओमन्स कहाँ लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं होते हैं। आप पूरा पढ़िए, जैसे अभी कल हमने पूरा भागवत को चैप्टर पढ़ा, तो उसमें मिले ना हमको 5-10 वर्ष ओमन्स के, जो दिखा युधिष्ठिर को, वो लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि वो सही है कि गलत है, अरे भाई वो लिखा हुआ है व्यासदेव ने, तो उसका फेथ की बात है भाई। अब या तो अनुभव होगा तो नसीब है आपका, नहीं अनुभव तो एटलीस्ट फेथ तो रखो हम्म, कि भाई युधिष्ठिर ने तो झूठ नहीं बोला ना, वो एक ही व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा चलो, इसलिए तो भगवान भी उसको भगवान भी उस पर इतना विश्वास करते, तो तुम भी थोड़ा कर लो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये मीडिया वाले स्पेशली जो टारगेट करते रहते हैं, किसी को भी करते हैं, वो उनको पैसा यहाँ मिला तो इसको टारगेट करेंगे, यहाँ मिला तो उसको टारगेट करेंगे। लेकिन उनका आदत होता है ये एक्सक्लूसिवली बात करना। तो दिस इज नॉट द वे। ये तो इस तरह से आप पढ़ाई नहीं करिए, पढ़ाई करते वक्त आप इंक्लूसिव वे से करिए, तो आपको जी। अच्छा समझ में आए। तो प्रभु जी ऐसा है ना कि जो अभक्त लोग होते हैं वो ऐसे सवाल उठाते मेरे आगे, मैं तो तो मानता ये हूँ भी पूरी मैंने तरह मना से। किया है, हम्म, रियान जी, मैंने मना किया है आपको कि दूसरों हम्म, का सवाल आप नहीं पूछेगा, आपका है वही पूछिएगा। बिल्कुल। इसके बाद दिनेश जी शांत हो गए हैं। दिनेश जी नहीं पूछते। हम्म, हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है। आए देखो आ गया दिनेश। ओके प्रभु जी। दिनेश दिनेश। तो देखो कैसे है, मैं आप दोनों को देखा भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट क्या है कि आप लोग अपने पूछिए ना। देखिए ये फोरम मैंने जनता के लिए नहीं बनाया, और हम्म, जनता के लिए मैंने लॉकडाउन सीरीज, ये प्लेलिस्ट सब बना रखा है, और उसमें हर एक टॉपिक पे आंसर दिए हो, हर एक। हम्म। इनफैक्ट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब पे आंसर दिए हुए हैं। तो उनका बात मत अच्छा प्रभु सुनिए, जी। आई डोंट वांट टू हाँ, वेस्ट माय टाइम। एक क्वेश्चन है जो मेरा खुद का है, थोड़ा डाउट टाइप नहीं, से तुम्हारा रहता है। कोटा खत्म हो गया, अभी कल के लिए रखो, तुमने 3 बोला और चलिए 4 ठीक पूछ, है, अच्छा। कल ठीक के है, लिए। ठीक, कल पूछता हूँ। हरे कृष्ण। यस, प्रांजल जी। हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी। तो प्रभु यस। जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि हमें पता है कि सूर्य देव कितने ज्यादा अहमियत रखे हैं, और जब भी क्रिएशन की बात करी जाती है तो बताया जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सूर्य देव आए थे। पर यहाँ पे हमें बताया जाता है साइंस में, मॉडर्न साइंस में, कि जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं, ये भी सूर्य के समान ही होते हैं। कुछ सूर्य से हजारों गुना बड़े होते हैं, कुछ काफी कम होते हैं। तो ये प्रभु जी सच है? अगर सच है तो फिर इनका मेंशन क्यों नहीं है? मतलब थोड़ा सा इनके बारे में, मतलब ऐसा क्यों नहीं बोला गया, ये प्रमुख में क्यों नहीं रखे गए हैं? कि थोड़ा बताइए प्रभु। ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो रुयान को धोया ना, तुमको भी धोना पड़ेगा। देखो पहली बात है ना, दो विद्याओं को एक साथ नहीं जोड़ो। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन पे अपना बात बताता है, वो अनुमान प्रमाण है। तो उसकी बातें का जवाब मैं क्यों दूं? आप उस साइंटिस्ट से पूछो ना कि हमारे वेदों में तो ये लिखा है ना। नहीं आप उसका, प्रभु जी, मुझे वही, नहीं प्रभु जी, मुझे वही जानना है जो वेदों में लिखा है, पर उसे आप मतलब थोड़ा बताइए। मेरा मतलब कहने का मतलब वही था प्रभु जी, आप ऐसा है। पूछना, जानना क्या है? जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि दिया हुआ है सब, आपको पता है कि पहले नहीं ये प्रभु सब जी, मतलब ये बताइए कि मतलब तारे होते हैं, मतलब सूर्य के समान होते हैं कि काफी सूक्ष्म होते हैं? मतलब ये जानना है मुझे प्रभु जी। हर ग्रह का अपना साइज होता है। जी हर जी। ग्रह का अपना साइज होता है, दूरी होती है, हाइट होता है, XYZ कोऑर्डिनेट होता है, उनका मोशन होता है। ध्रुव तारा को लग के वो 24 घंटे में अपने पोजीशन में आते हैं, कुछ डिग्री आगे कुछ डिग्री पीछे। कुछ कुछ है जो रेट्रोग्रेड करते हैं, मतलब आगे जाके पीछे जाते हैं, लाइक वो रहता है ना रिवॉल्वर का, फिर मारते हैं। वैसे वो पीछे आके फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे फिर आगे जाते हैं। उसको रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। सबका अलग अलग है। कुछ है वो ऐसे ऐसे आते हैं लेकिन आपको ऐसे ऐसे दिखते हैं। कुछ है जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं लेकिन आपको ऐसे ऐसे दिखते हैं। लेकिन रात को देखो साइकिल का रेडियम रहता है, तो पैंडल मारने वाला ऐसे सा मारता है, लेकिन आपको ऐसा ऐसा दिखता है। तो इधर से आपको दिखता अलग है, वो है अलग। तो शास्त्रों से पढ़ना पड़ता है हर एक का मोशन एंगल। तो ये मतलब सूर्य के समान ही बड़े होते हैं, मतलब कि इनसे सूर्य छोटे से होते भी हैं? बड़े हो सकते हैं, सूर्य से छोटे भी हो सकते हैं, वो साइज है। प्रभु जी इनके बारे में फिर क्यों, मतलब चलिए यार छोड़ी छोड़ी। कौस्तुभा जी का लेक्चर है, वो पढ़ो ना, जो मैंने दिया उसमें दिया है सब रेफरेंसेस दिए, खोजो फिर पढ़ो बैठ के, बहुत मजे आ रहे हैं तो उसमें पढ़ो जाके। अब सबके साइजेस बैठ के मैं क्या डेटाबेस थोड़ी लेके बैठा हूँ। हाँ, ये सब नहीं खोजो नहीं, मतलब थोड़ा सा। इनके बारे, नहीं मतलब इनके बारे में ये इन्हें प्रमुख में नहीं रखा गया ना, जैसे सूर्य के देव होते तो वैसे ऐसा बोला अरे नहीं, तो इसलिए मैंने। यार देख, कौन बोला नहीं रखे? ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ये हैं ग्रह नक्षत्र पूरे हमारे पे प्रभाव करते हुए दिए हुए हैं। हाँ, जो सूर्य है वो एक्चुअली जो रजोगुण का एनर्जी है, क्रिएशन एनर्जी, वो सूर्य में है।
सत्व का भी है और तम का भी है। जब वो चला जाता है तो तम छोड़ के जाता है। लेकिन जो सूर्य का तेज है ना, ये एक्टिवेट करता है जीवों को। ये सारे जो प्राण वायु है इसको एक्टिवेट करता है, इसलिए सूर्य का ज्यादा महत्व है। और कैसे नहीं पता। जी जी। ये तो तुम्हारा वैसे सेम मीडिया वाला हो गया कि घर पे जैसे वो लोग बोलते हैं कि चलो माता जी पीछे खाना बनाती है, वो घर का सफाई करती है, नहीं आप लोग महिलाओं को आगे नहीं आने देते, उनको आगे आने दीजिए। अरे भाई तो मैं क्या बाकी तारे आगे ले आऊं सूर्य के? वो जहाँ है वहां रहना, मैं थोड़ी जानता हूँ जिसने बनाया दुनिया, उसने रखा है। नहीं प्रभु जी उन तारों के बारे में बातें नहीं होती। हाँ? महिला मोर्चा संभालने वाले तुम तारे का मोर्चा क्यों संभाले बैठे हो? जहाँ है वहां रहने दो उनको। हाँ, उनका जरूर कोई पर्पज होगा, भगवान ने क्रिएशन बना है तो हर एक का अपना अपना स्थान है ना। हम काले क्यों है तो हम गोरे क्यों? भाई अपना अपना कर्म है, जो कोई गोरा है कोई काला है, कोई मोटा है कोई गरीब है, कोई सबका अपना अपना है। तो भगवान ने सबका सब दिया हुआ है, एक्सेप्ट करना सीख। वो आगे क्यों नहीं है, यही ऐसे साइंटिफिक खोपड़ी का ये क्वेश्चन होता है। ऐसे क्यों नहीं, पहले क्या है वो समझो, क्यों है ये समझो। ऐसा क्यों नहीं है तो तुम भगवान हो क्या? ये जो मॉडर्न साइंस का जो खोपड़ी है ना कि हम भगवान है, ऐसा क्यों नहीं है। हम बोलते हैं पहले अब साइंटिस्ट को बाल कंघी कर ली, तेरे बाल ऐसे क्यों और ऐसे क्यों नहीं है। तो ये साइंटिफिक का वो रहता है कि ऐसे क्यों नहीं, अपने आप को बहुत स्मार्ट बताना नहीं, पहले समझो कि वो वहां है तो उनका क्या इफेक्ट है, सन यहाँ है तो उसका क्या इफेक्ट है। तो अन्याय कोई नहीं, ऐसे कोई अन्याय नहीं कर रहा है कि हम सूर्य को ही महानता दे रहे हैं और बाकियों का वर्णन नहीं। ज्योतिष में जहां जहां उनका वर्णन होना चाहिए, जिस जिस चीजों के लिए उनका वर्णन होगा, जिनका नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। अब इतने सारे स्टार्स हो सकता है सबका हो ही ना, कॉन्स्टलेशन में डाल दिया उनको, उनका हमसे कोई लेना देना हो सकता है, देव लोगों के काम के हों, यानी देवता लोग हैं उनका वो अबोर्ड हो और अपना अपना उनके ऊपर इफेक्ट हो, हम पे ना हो तो हम पे, हमें स्टडी के लिए चाहे जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज मालूम होना चाहिए, लेकिन आपको कंक्लूसिवली आपका अस्तित्व मालूम होना चाहिए और आपके अस्तित्व से बेटरमेंट का लाइफ मालूम होना चाहिए, ये जरूरी है। एक बार प्रभुपाद जैसे ने कि बोला ना, जी हाँ बताओ। एक बार आपने भी एक सवाल पूछा था ना कि हम इस दुनिया में भगवान को छोड़ के क्यों आ गए, है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बोट है ना, बोट उसमें से आदमी समुद्र में गिर जाता है। अब गिर गया तो कर रहा है, अब वो क्या कर सकता है, तो मदद मांग के समहाउ ऊपर आना आ सकता है। तो प्रभुपाद बोले एक बार एक साइंटिस्ट गिर गया पानी में, करने लगा, तो उसको जब किसी ने हाथ दिया तो वो बोला हाथ छोड़, पहले ये बता ढकला किसने। तो जो हाथ देने वाला था वो भी निकल गया। तो पहले अकल होना चाहिए कि अपने आप को बचाओ, ठीक है। तो ढकला किसने, ये तो आपको खुद पता चलेगा कि आप खुद है, आपको ढकला भी किसी ने नहीं। ये हमको आदत हो गया दूसरों पे ब्लेम डालने का। ये आदत से जब बचेंगे ना और अपने आप पे ब्लेम लेंगे तब हम सुधरेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इस दुनिया वाले जो लोग हैं ना, हमारा सबका एक ब्लड ग्रुप है, वो है HNS पॉजिटिव। जानते हैं आप HNS क्या है? हमारे कुछ लोग जानते हैं, बताइए तो किसको मालूम है? HNS पॉजिटिव का मतलब है हम नहीं सुधरेंगे। सुधरेंगे। समझा प्रांजल जी? प्रभु जी मतलब ऐसे मतलब मुझे शास्त्रों के ऊपर संदेह नहीं, पर मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अब जैसे कि मैं तो प्रभु जी मॉडर्न एजुकेशन ही ले रहा हूँ, तो वैसे सवाल आना जायज सी बात होती है ना, इसलिए ऐसे पूछ लेता हूँ। नहीं, पहले बात आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मॉडर्न को पहले तो तिलांडी मार दो। मॉडर्न एजम्पशन पे होता है, किस पे? एजम्पशन। Assumption। वो क्लियर बोलता है, डार्विन भी बोलता है अकॉर्डिंग टू माय एजम्पशन। एजम्पशन मतलब एज्यूम से आता है, वर्ब है उसका एज्यूम। और एज्यूम का स्पेलिंग क्या है बताओ तो? ASSUME। नहीं, इसको बोलने दीजिए, आज प्रांजल जी को बोलने दीजिए, यंग है ना, इसको धोने में मजा भी आता है, अपना बंदा है। जी प्रभु बताओ जी वापस पूछिए एज्यूम का प्रभु जी, स्पेलिंग आवाज क्या थोड़ी। ASUME। है? नहीं, ASSUME। तो हाँ जी एज्यूम प्रभु जी। करवाते हैं हमसे, मतलब वो ASS करवाते हैं ऑफ यू एंड मी, तुम्हारा और मेरा गधा बनाते हैं। बात समझो, नहीं जैसे कि प्रभु जी, प्रभु जी जिन एटम मॉलिक्यूल को उन्होंने देखा नहीं, तुम्हारे पर थोप दिया। हाँ, जिस बिग बैंग को उन्होंने देखा नहीं वो थोप दिया। बोलते नहीं हम देखने में विश्वास करते हैं, तो भाई देख के आते और फिर पढ़ाते।
तो तुमने खुद बिग बैंग देखा नहीं, एज्यूम कर लिया और हमको बोलते हम देखने पे विश्वास करते हैं। देखो क्या हिपोक्रेट प्रजाति पैदा कर दिया है साइंटिस्ट नाम का। और इसलिए मैं ताल ठोक के कहता हूँ, मेरे को ऐसे साइंटिस्ट ना बस एक बार पब्लिक मिले, कोई अच्छा साइंटिस्ट होने में मजा आएगा। वैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो एस्ट्रोफिजिक्स और ऐसा बहुत कुछ पढ़ रहा है, भेजते रहता कुछ कुछ, पर तेरे को नहीं धोऊंगा रे, तू बच्चा है, धो ऐसे एक साइंटिस्ट को धो। कुछ मेरे को भी 4 लोग बोले कि तुमसे तो किसको धोया है ना। ये साइंस जो है ना, ये क्या करता है मैं बताता हूँ, ये इफेक्ट्स को स्टडी करता है। यानी एप्पल गिरा तो गिरा, ये इफेक्ट है, तो क्यों गिरा, अब इसके हम कैलकुलेशंस बना लेंगे। तो ये इफेक्ट्स को स्टडी करता है। जबकि वेदास का पढ़ाने का तरीका अलग है। वेद कॉज बताता है, ऊपर से आपको नीचे लेके आता है। ये जो है नीचे से ऊपर लेके जाता है, और इसमें आधे वो कहाँ गायब हो जाता है उसको खुद पता नहीं, और तब वो बोलता है या दैट्स गोइंग ऑन, इट्स या वो बढ़ रहा है, आगे डेवलपमेंट हो रहा है, आप टैक्स भरते रहिए, मेरा पगार चलने दीजिए, बस या। जैसे कि प्रभु जी मैंने मून लैंडिंग के ऊपर अपने विचार आपका वीडियो देख के मतलब किए, तो वैसे प्रभु जी धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगर हमें इतना ही प्रभु जी दिमाग होता तो अभी तक हम मैं तो बहुत आगे चला गया हूँ, मैंने बंद ही कर दी इन लोगों का देखना। हाँ, वो चंद्रयान का भी एक वीडियो है, मालूम है आपको, वो एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड हुआ, मैं भेजूंगा आपको बाद में। वो एक्चुअली एक हैदराबाद के कीचड़ में चल रहा था उसका किसी ने मस्त वीडियो बनाया, बोलते देखो मून लैंडिंग। तो पहली बात, मून में कोई गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। हाँ, वो देवता लोग भगा देंगे उधर से, भाग यहाँ से। मनुष्य लोग को तो पूछते भी नहीं, उनके बदबू आता है। जो हमारा शरीर है ना, जैसे हमको कोई कीड़ा कुत्ता होता है, उसका शरीर से बदबू आता है, तो हम लोगों का शरीर से उधर बदबू आता है, भगाओ यहाँ से। वो सिर्फ जो पायस सोल्स होते हैं, उनको अगर वो बुलाएंगे तो खुद ले जाते हैं आके अपना। उनका स्पेसशिप अलग आता है जो सेलेस्टियल होता है। ये हमारा फर्टीचर एल्यूमिनियम पत्रे का बना के, हमको लगता है कि इसको पीछे से आग लगा दिया, हमारा बस इतना ही। वो जो आग लगता है ना, वो देखने में मजा आता है बस, कि हमने टैक्स का पैसा जला दिया। वाह, 10 9 8 है ना, 2 1 और उसमें भी एक सुंदर महिला, 10 9 8। अरे ऐसा लग रहा है आके गले लगने वाली है भाई, वो आग लगा रहे तो हमारे पैसे का। हाँ? और हंसने को मुझे तब आया जब वो बाहर तो गया और आगे में एनिमेशन दिखाने लगे। मैंने बोला अरे ये नहीं, ओरिजिनल किधर है मैं उस दिन पूर्णिमा था, मैं देख रहा था कहीं गलती से लैंडर टुकड़ों में दिख न जाए वो रॉकेट गया है ना, तो हो सकता है चांद में कहीं दिख रहा हो, जा रहा है करके। हाँ? आप लोगों को दिखे तो बताना। मूर्खों का बाजार, ओपन चैलेंज है। मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मैंने इतना स्टडी कर लिया है। वो होता क्या है ना, कि ये सब मैं इस फोरम में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो फोरम अलग है, उसकी दुश्मनी मुझे अलग से लोगों से लेनी पड़ेगी। ये वैष्णवों का फोरम है, यहाँ भोले भाले लोग है ना, उस एंगल को कभी कभी मेरे पास इतने कैलकुलेशन है कि इनको फोड़ दूंगा। इनके सारे चीज एजम्पशन, इनकी ग्रेविटी के, आप मुझे बताओ, आप नॉर्मल करते हो क्या ग्रेविटी? याद है ना, 12th स्टैंडर्ड में करते थे, बॉल नीचे डालते थे टपक करके उसका, पता चलता था ग्रेविटी 11 पॉइंट कुछ आ रहा है, 9.8 आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, 9.8 लिख के एंटी लॉक कैलकुलेशन करते थे और सेकेंड्स को एडजस्ट करते थे। ये हम भारतीय लोग हैं। हमको बोलते हैं 9.8 है, मतलब 9.8 ही लाना है, तुम्हारा भाई 9.8 ही लाके रखेगा। तो एंटी लॉक कैलकुलेशंस करते थे। अभी तो आजकल कैलकुलेटर आ गया, पर हमारे टाइम में लॉग एंटी लॉग से काम होता था, वो चार्ट होता था लॉग एंटी लॉग का। हाँ, तो उल्टा करते थे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर 11 यहाँ है, फिर वो बोले नहीं यहाँ ग्रेविटी कम ज्यादा है, तो भी अंडे की तरह है। तो अजीब है, मतलब आपको जहां लगे वहां पे आप अपना एडिट करते रहो। कल बोलोगे नहीं वहां मिला, नहीं वो भी अंडा नहीं, उधर बल्ज है, तो आप अपने मन से अर्थ का शेप बदल दो, आपके मन से उसका स्पीड बदल दो। हाँ? मन में आए, खत्म कर, वैसा है। जैसे प्रभु जी हमें ये आकाश गंगा की फोटो भेजते हैं, तो ये सब मतलब सही है, मतलब अलग अलग गैलेक्सीज की फोटो ये जो भेजते हैं? कोई गैलेक्सी वैलेक्सी नहीं है, समझा? जी प्रभु जी, ना समझा। ब्लैक होल है ना व्हाइट होल है, समझा? जी प्रभु जी। ब्लैक होल नहीं है, व्हाइट होल नहीं है। और ये तुम्हारा स्पेस स्टेशन है, इसका खोज लो। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, उधर ही बोलूंगा एक ही पर, क्योंकि वो बोलने के बाद मेरे सारे पता नहीं प्रभु जी, नेबुला की फोटो भेजते रहते हैं, पता नहीं क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, वो उतना थोड़ा बहुत निकाल के दे देते, उसे क्या फर्क है। जो ऊपर से अर्थ दिखाते हैं वो सही है, अर्थ जो ऊपर से दिखाते हैं फोटो बड़ी माताश्री कहाँ है, लिखा है क्या आपके गुरु ग्रंथ साहिब में? नहीं। फिर
सोई ब्रह्मंडे, सोई पिंडे, सोई ब्रह्मंडे, ये लिखा है। चलिए ये सब बात तो है। और किसी का क्वेश्चन? दिनेश जी। क्लास 4 हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, कई बार हम नाम कीर्तन करते हैं बैठ के, तो हरे कृष्ण आपका प्रभु जी आवाज खरखरा रहा है, खरखरा रहा है, तो माइक। हेलो प्रभु जी, आवाज आ रही है क्लियर अभी? हाँ, यस, धीरे धीरे और क्लियर बोलिए। हाँ। जी प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ ना, पहले जब ये नाम कीर्तन करते हैं कई बार बैठ के, तो हरे कृष्ण वैसे कितना में लिखा हो, तो हरे कृष्णा निकल जाता नहीं है। नहीं, नहीं आ रहा है। या तो आप टाइप कर दिए तो एक लाइन में, तो मैं पढ़ लूँ, है ना? आप टाइप कर दिए तो इधर नहीं आ रहा है समझ में, खरखरा रहा है। यस, पूजा माता तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना, जो हमारे विग्रह हैं वो हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। पर प्रभु जी, जैसे घर में भी लहसुन प्याज बनता है ना, तो हम भोग तो कर नहीं पाते, तो क्या कम से कम हम कर सकते हैं अभी विग्रह सेवा के? तो आपको घर पे गुड़ शक्कर इत्यादि जो है और मूंगफली ऐसे कुछ तो भोग लगा दीजिए भगवान को अलग से। घर में अगर ठीक है। समस्या है तो प्रैक्टिकल रहिए, है ना? हाँ जी, या जी नहीं प्रभु। तो पति देव को लगेगा कि बाप रे बाप कितना मेरे से करवा रहे हैं, घर में नहीं, पूजा पाठ चलो, ऐसा टाइप आने ठीक, लगता है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, भगवान को प्रभु भोग जी। लगाइए, अपना प्रीतिपूर्वक भजन करिए, ठीक है प्रभु धीरे जी। धीरे उसको धन्यवाद। डेवलप करिए। जी प्रभु जी, अरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस ऋतु माता, टाइम हो गया है लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, आप थोड़ा सा आज भागवतम का दर्शन कराइए ना प्रभु जी। क्या भागवतम का दर्शन में क्या नहीं, भागवत ग्रंथ का करना है? हाँ, ग्रंथ का दर्शन कराइए ना प्रभु जी। ये तो है भागवतम। हरि बोल। पता नहीं माता हरि जी। बोल। प्रभु जी, मेरा सवाल था, हरे कृष्णा। हाँ ऋतु माता बोलिए, कौन बोल रहे? ऋतु माता, कौन कौन क्वेश्चन? हरे कृष्णा, मैं ऋतु बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक बहुत दिनों से सवाल था कि जैसे अगर कोई भक्त, उसकी भक्ति पूरी हो जाती है तो वो गोलोक को जाते हैं, और जिसको साकेत है वो उसी हिसाब से जाता है। तो अगर कोई है जिसका पूरा भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए कौन सा स्पेशल आता है, मतलब वो कौन सी, मतलब मृत्यु के बाद कहाँ उसका स्टे होता है फिर से भूमिष्ठ होने से पहले? नहीं देखो, ऐसा है, भक्ति एक बार चालू हो गया ना, तो भगवान उसको प्रोग्रेसिव सिचुएशंस में ही रखते हैं। भगवान उसको प्रोग्रेसिव सिचुएशन में, यानी भक्ति के अलग अलग भक्तों के संग में भेज देंगे। शुचि नाम श्रीमताम के है। हाँ, हो सकता है किसी अमीर घर में जन्म ले ला, जहाँ कठिनाई कम हो और भक्ति ज्यादा कर पाए, या उसको किसी ब्राह्मण के घर पे जन्म दे देंगे जहाँ वो पहले से संस्कार इत्यादि सीख ले, तो बचपन से पाप न करते हुए भजन भक्ति में लग जाए। नहीं प्रभु जी, वो वाला नहीं, मतलब जैसे वो तो मतलब पैदा होते ही हम लोग वैष्णव परिवार में या फिर अमीर परिवार में, वो तो है, लेकिन मृत्यु के पश्चात हमें लेने कौन आता है? यमदूत आते हैं कि स्वर्ग से कोई आता है कि कहाँ से आते हैं? मतलब जो मीडियम भक्ति किए, मतलब जिनका पूरा नहीं हुआ, जो भक्त हुए उनके लिए तो वैकुंठ से आएगा, मीडियम वाले लोग फिर हम तो फंस गए ना। तो माया देवी लेके जाती है। माया देवी जो है वो आपको लेके जाती है, धीरे धीरे स्वर्ग दिखाती है। अगर आपका स्वर्ग में मन लगे, हाँ, क्योंकि आप मिक्स्ड भक्त है ना, प्योर भक्त है नहीं, तो जिनको बहुत ज्यादा इलाइट और चमक धमक इसमें ज्यादा रहता है और भक्ति भी करना होता है ना, जो लोग अपना फीडबैक बदलते रहते हैं कलर के हिसाब से, है ना, तो उनको ये चमक धमक वाला दिखा देते स्वर्ग वाला, तो उनको लगता है ओ यहाँ भी तो सब भक्त है, इंद्र प्रभु है, हाँ यहाँ भी तो वरुण प्रभु है, वायु प्रभु है, हरि बोल वांछा कल्तर। तो माया देवी बोलती बैठ यहाँ पे, फिर बिठा देते माया देवी वहीं पे कहीं। तो ऐसा है, स्वर्ग नहीं मांगोगे तो तप लोग जनलोक ले जाते हैं, वहां का वो देख के लगता है कि हमको भी ऐसा करना है, तो बैठ जाओ। लास्ट में बोलती है कि ब्रह्मा बनोगे, ब्रह्मा, डायरेक्ट ब्रह्मा, तो इसकी इच्छा होगी तो वहां ब्रह्मा बना के 100 साल टपका देते, वहां चिपका देते, बैठा रहे अब। तो ऐसा है, अब वहां से नहीं निकला तो फिर गिरजा छोड़ देती, बोले जाओ तुम मेरे जुरिडिक्शन से बाहर। वैसे भक्ति एक बार आपने कर लिया ना, तो कर्मणा दैव नेत्रेण, आपकी कर्म और एक दैव है, उसके माध्यम से आप आगे जाते हैं, और ये सारा माया के अंदर आता है। थैंक यू, हरि बोल। चलिए आज के क्वेश्चन यहाँ समाप्त करते हैं, है ना, ऑलरेडी 9:40 हो गया। मेरा पे ध्यान नहीं था, ये साइंटिस्ट लोग हैं ना, आके मार खाते हैं।
ठीक है मनोज जी, बोलिए, आपका बहुत प्रेशरिंग सिचुएशन दिख रहा है। मनोज जी बोलिए। प्रभु जी, एक क्वेश्चन नहीं है, एक वैसे ही जानकारी लेनी थी। ये श्रील प्रभुपाद जी के कोई स्रोत्र भी लिखा है क्या? क्या लिखा है? श्रील प्रभुपाद जी का कुछ स्रोत्र मैंने पढ़ा था। प्रभुपाद जी ने एक गीत लिखा था जब वो अमेरिका जा रहे थे ना, तब वो, हाँ, वो स्टार्टिंग क्या उसका, उसमें वो आता है नाचाओ से मत, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मत। वो अच्छा गीत है। तो वो प्रभुपाद ने भगवान के लिए लिखा था कि आप कृष्णा, हाँ, बड़ो कृपा होइले कृष्णा अध मेरा प्रति किला गिया लेता, ऐसे तो गाना पड़ेगा, देख के गाना पड़ेगा, आधा गा के फिर मैं हरि बोल। अरे मध्ये गायला हे भजन हाँ हाँ आता तुम्ही लगते हाँ, बड़ो कृपा कैले कृष्ण ते 7:30च्या क्लास मधले प्रभूजी आहेत ना, त्यांनी ओ अच्छा, अपने सुबल प्रभु ने गाया था ना? जी जी हाँ आजच गायला ते। अच्छा, आज गया था, इसलिए ये पूछ रहे थे मेरे को, ये भी बैठे होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था। अरे अभी पूछो नहीं प्रभु, कल नहीं, सवाल नहीं पूछ रहा मैं, कुछ और टाइम हो गया प्रभु, सुनो। सवाल नहीं पूछ रहा मैं, आपको कॉल कर सकते हैं प्रभु जी अगर करना हो तो, आप बिजी ना हो तो। अभी नहीं बोला है क्या, वो क्लास के बाद करो। धन्यवाद नहीं करो, 11-12 बजे करो। धन्यवाद प्रभु जी, यही पूछना था बस। ये सब परमिशन क्लास में नहीं लेते, कॉल मैसेज आप करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। आपसे को बहुत टाइम, हरे कृष्णा प्रभू जी।